हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टडी में बात करेंगे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के आंसर की के बारे में। क्वेश्चन पेपर रहेगा नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा बीए 5th सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का। ठीक है, बुकलेट सीरीज़ मेरे पास डी रहेगी, आपके पास ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन आगे पीछे रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय दिया गया था और अधिकतम अंक जो थे आपके 75 नंबर के इस क्वेश्चन पेपर से आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि आपको 75 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से आपको 65 को करना था। तो काफ़ी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सिर्फ 65 में से कितने क्वेश्चन हमको पासिंग के लिए चाहिए। देखो भाई 40% नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया कि आपको 40% कम से कम अपना बनाना पड़ेगा जिससे आप पास हो पाएंगे। ठीक है, तो 65 का 40% होता है 26 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको कम से कम 26 क्वेश्चन सही करने हैं पासिंग के लिए। लेकिन हम जो क्वेश्चन आपको चेक कराने के लिए बता रहे हैं तो उसके हिसाब से आप 26 नहीं 28 लेके चलिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के और हमारे क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन का आगे पीछे अंतर हो सकता है। ठीक है, बाकी अब तो यूनिवर्सिटी भी अपने आंसर रिलीज़ कर रही है, आंसर की रिलीज़ कर रही है। तो आप अगर आपको लगता है कि भाई ये वाला आंसर गलत है, हमने जो लगाया वो सही है, यूनिवर्सिटी ने जो बताया वो गलत है, तो आप उसको जो है चेतावनी दे सकते हैं यूनिवर्सिटी को। ठीक है, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना रिज़ल्ट दोबारा जारी करा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, जो भी आपके ग्रुप में हैं, जो कि आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, सबको वीडियो शेयर कर देंगे और साथ में मिलकर इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, ये आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी भी है, वीडियो को आपको शेयर करना है, सबको साथ में मिलकर देखना है वीडियो को। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस वर्ष जो है पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। तो 1974 में किया था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। इस बात को भी आपको याद रखना, 1974 में पोखरण में, ठीक है, क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी करा रखे हैं और जो मेरे वीडियोस अपलोड है उसमें भी है। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, बहुत ही मतलब जनरल नॉलेज के हिसाब से क्वेश्चन था। क्वेश्चन पेपर आपका ये रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी मुख्य रूप से किससे निपटती है। जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी होती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है, वो किससे मतलब डील किससे करती है। तो राइट आंसर आपको लाना आतंकवाद विरोधी से डील करती है। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नागालैंड में कौन सा विद्रोही समूह सक्रिय है। तो नागालैंड में कौन सा विद्रोही जो समूह हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, तो NSCN हो जाएगा। NSCN का फुल फॉर्म होता है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल नागालैंड। ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल नागालैंड, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1987 में ऑपरेशन ब्लूबर्ड किस राज्य में चलाया गया था। तो ऑपरेशन ब्लूबर्ड जो है 1987 में चलाया गया था भाई। कहाँ पे चलाया गया था, तो आपका मणिपुर में चलाया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, आगे एग्जाम जो आने वाले ना उसमें भी पूछा जाएगा। और देखो इस वाले क्वेश्चन पेपर को जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मुझे ये काफ़ी नज़र आया था कि इसमें जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, आपके किसी भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आप या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन, यानी कि इसी क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप साथ में अपना बीए के साथ में किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन पेपर को थोड़ा गंभीर तरीके से देखिएगा। यहाँ से भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पता चलेंगे इसी क्वेश्चन पेपर में से, जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्सलवाद की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है। तो नक्सलवाद की उत्पत्ति जो है पश्चिम बंगाल से हुई है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायु सेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भाई। व्हेन इज़ एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड। तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौर बस यात्रा शुरू हुई थी। तो लाहौर बस यात्रा जो है 1999 में शुरू हुई थी। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कारगिल युद्ध के दौरान ये यात्रा जो है शुरू हुई थी, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये सारे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। और आप मुझे एक बार कमेंट्स कर देंगे भाई कि आपका जो 65 क्वेश्चन आपको करने हैं और 65 में से
28 कम से कम आपको इस वीडियो के हिसाब से सही क्वेश्चन करने। तो आपको मुझे बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप 35 से प्लस ही यहाँ पे जाएंगे। और जिस भाई का ये क्वेश्चन पेपर है काफ़ी बेहतरीन उसने इसका आंसर दिया है, यानी कि ज़्यादातर क्वेश्चन सही है। मैंने ये सारा चीज़ें चेक करता चला हूँ क्योंकि यहाँ पे इसने टिक लगा रखा है ना, तो भाई काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पे इस भाई का रहा है। तो इस भाई के लिए भी एक लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत चीन युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो भारत चीन जो युद्ध है उसका मुख्य कारण भाई सीमा विवाद ही रहता है हमेशा से, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ अपनी सबसे छोटी जो है भूमि सीमा साझा करता है। तो सभी को पता है अफ़गानिस्तान से करता है, ठीक है। 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफ़गानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा भौगोलिक कारक भारत की विदेश नीति को महत्वपूर्ण रूप से निर्धारित करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है हिंद महासागर तक पहुँच के साथ दक्षिण एशिया में इसका जो स्थान है, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है कि भारत का नौसैनिक सिद्धांत ब्लू वाटर नेवी पर जोर देता है, जिसका अर्थ है, भारत का नौसैनिक सिद्धांत जो है ब्लू वाटर नेवी पर जोर देता है और जिसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ यहाँ पे आपको लगाना था। तो यहाँ पे आपको इसका लगाना है एक सेकेंड, वैश्विक स्तर पर गहरे महासागरों में संचालन करने की क्षमता, ठीक है। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पें किस क्षेत्र में व्यापक विवाद का हिस्सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना है लद्दाख, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1971 में किस पाकिस्तानी सैन्य अभियान ने पूर्वी पाकिस्तान में संघर्ष को बढ़ाया था। तो आपको ये इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है कि 1971 में किस पाकिस्तानी सैन्य अभियान ने, पाकिस्तान का एक सैन्य अभियान भी था, उस सैन्य अभियान का एक नाम भी था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस सैन्य अभियान ने पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान में संघर्ष को बढ़ाया था। तो ऑपरेशन जिब्राल्ट उसका नाम था, सॉरी यहाँ पे ऑपरेशन जिब्राल्ट तो दूसरा था, ऑपरेशन सर्वर लाइट था, ठीक है। 1971 में पाकिस्तानी सैन्य अभियान ने पूर्वी पाकिस्तान में संघर्ष को बढ़ाया था, तो ऑपरेशन सर्वर लाइट था, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1971 में तीसरे भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण किस नए देश का निर्माण हुआ था। तो देखो इस बात को भी आपको याद रखना है, पाकिस्तान भारत पाकिस्तान का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में, और इस युद्ध के कारण क्या हुआ था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 से 1948 का भारत पाकिस्तान का युद्ध किसकी स्थापना के साथ समाप्त हुआ था। तो आप सभी को इसका भी जो पता होना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर को विभाजित करने वाली जो नियंत्रण रेखा है उसके साथ इस युद्ध को समाप्त किया गया था कि जितने हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया है वो उसको दे देते हैं, जितना भारत के पास है वो भारत का हो जाएगा। तो एक लाइन बनाई थी LOC, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो उससे क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर का जितना हिस्सा पाकिस्तान के पास था उतना पाकिस्तान के पास चला गया, जिसको आज हम पाक अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले भारत पाकिस्तान युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो पाकिस्तान जो पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध का कारण था वो जम्मू कश्मीर का विलय ही था, भी आपका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान के साथ जब भी युद्ध होता है ना तो जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर आपको राइट आंसर लगा देना है आँख बंद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय संगठन बाहरी खुफिया जानकारी जुटाने पर ध्यान केंद्रित करता है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपको लगाना है रॉ, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको लगानी है रॉ की, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है भारतीय संगठन भारी खुफिया जानकारी जुटाने पर ध्यान केंद्रित करता है, सी करेक्ट आंसर है। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था। देखो यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता चल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था, ठीक है, 1999 में कारगिल युद्ध होता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देश हैं। तो भारत के पड़ोसी देखो श्रीलंका भी है और चाइना भी है। अब श्रीलंका नीचे है, समुद्र के साथ है, लेकिन वो है तो भारत का ही पड़ोसी। श्रीलंका के नीचे कोई देश है नहीं है, आसपास कोई देश है नहीं है, बस श्रीलंका का एक, हाँ मालदीव वगैरह हो जाएंगे। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे लगाना है कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, तो चीन और श्रीलंका दोनों हो जाएंगे, तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 20 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख आधार है, तो सामूहिक सुरक्षा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख आधार हो जाएगा। 21 का सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य प्रकार की सरकारों की अपेक्षाकृत लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है क्योंकि ये शासकों को जनसेवक बनाता है। जो नेता लोग होते हैं उनका ना जनता का सेवक बनाता है, क्योंकि हम ही लोग तो इनको वेट देते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि लोगों का तंत्र, यहाँ पे लोगों का राज रहेगा, यानी कि जनता ही मालिक है, लोग ही मालिक हैं। तो ये शासकों को, जो राजा होते हैं उनको सेवक बना के रखता है, किसका? लोगों का। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में किस देश ने ये प्रस्ताव रखा कि हिंद महासागर को परमाणु मुक्त क्षेत्र होना चाहिए? तो हिंद महासागर को परमाणु मुक्त क्षेत्र होना चाहिए, ये भाई श्रीलंका ने रखा था। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि हिंद महासागर में एक देश है श्रीलंका, वो उसको मुक्त कराना चाहता है अपनी सेफ्टी के लिए, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जल डमरू मध्य निम्न में से किनके मध्य स्थित है? तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट ईयर कराया था, जो मेरे वीडियोस अपलोड हैं लास्ट ईयर के, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है भाई, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सीमा पर आतंकवाद का प्रमुख स्रोत कौन सा पड़ोसी देश है? भारत में सीमा पर आतंकवाद का, तो आपको राइट आंसर लगाना आतंकवाद के हिसाब से पाकिस्तान, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन पारंपरिक सुरक्षा खतरा नहीं है? तो देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 26 का राइट आंसर, आपको यहाँ पे इसका लगाना है पारंपरिक सुरक्षा खतरा नहीं है। आतंकवाद भी है आपका, जलवायु परिवर्तन भी है, ये सारे ही हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, एक बार कमेंट्स में कर देंगे कि 26 का क्या रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो करते हैं हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत का कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन, ठीक है, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना भारतीय सेना से संबंधित हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की परमाणु नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भारत की परमाणु नीति जो है ना, पहले उपयोग नहीं करने की जो सिद्धांत पर आधारित है, कि पहले से हम कुछ नहीं करेंगे। भारत कहता है कि हम पहले से परमाणु अटैक किसी पर नहीं करेंगे, हमने बना के रख लिया है लेकिन अभी तक अटैक किसी पे नहीं किया है। अब इसका परमाणु बम बनाने का ना एक, देखो आपको पढ़ाया भी गया होगा क्लास में कि परमाणु बम जो बनाया जाता है ना, ज़्यादातर डराने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि अब काफ़ी देशों के पास, पाकिस्तान के पास भी है, उसने बना रखा है भारत के देखा, क्योंकि पाकिस्तान का युद्ध ज़्यादातर किससे होता है? भारत से होता है। अगर भारत ने कभी उसके ऊपर अटैक कर दिया तो उसने भी बना के रख रखा, अगर तुम हम पे अटैक करोगे तो हम भी कर सकते हैं, तो नुकसान दोनों को होगा। तो इसका उपयोग ज़्यादातर जो होता है ना, वो डराने के लिए ही होता है कि तुम करोगे तो हम भी कर देंगे, हमारे पास भी बना रखा है। तो इसी तरीके से तो भारत की परमाणु नीति जो है वो ये है कि हम पहले से उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पे करा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार होता है? तो गृह मंत्रालय, यहाँ पे इसको राइट आंसर लगाना है। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार होता है? गृह मंत्रालय। देखो अभी इलेक्शन हुए थे दिल्ली में, तो वहाँ पे आपने सुना भी होगा कि ये कह रहे हैं, जैसे अमित शाह की तरफ से कहा गया था, बीजेपी की तरफ से क्या गया था कि जो आपके जो बाहरी घुसपैठ हैं जो बांग्लादेश से जो हमारे भारत देश में आ चुके हैं, और फिर केजरीवाल के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाया। तो फिर केजरीवाल वहाँ पे कहता है ना कि गृह मंत्रालय किसके अकॉर्डिंग में है, मतलब कि जो आपकी सीमा सुरक्षा जो है वो किसके अंडर में है? जो हमारे देश की सीमा सुरक्षा है वो गृह मंत्रालय के अंडर में ना, और गृह मंत्रालय किसके अंडर में? अमित शाह के अंडर में। तो अमित शाह से क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे थे, तो यहीं पे ये बात आ जाती है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार होता है? तो गृह मंत्रालय होता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जाना जाता है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है आपको 1954 में हस्ताक्षरित किया गया था भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स कर देना इसी वीडियो के नीचे, और मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है 7300975835। कोई भी दिक्कत लगे तो आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपका जो भी क्वेश्चन पेपर रहेगा वो मुझे इसी नंबर पे आप सेंड कर देंगे, जिसके आंसर की मैं जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूँगा। अभी थोड़ा दिक्कत है तो लेट हो जाता है, वरना मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है, तो मालदीव भूमि साझा नहीं करता है, ये आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरा नहीं है, तो उपरोक्त सभी, यानी कि अम्लीय वर्षा, वैश्विक गर्मी और वनोन्मूलन, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा शोध एवं विकास संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपको लगाना 1958, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं ना, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक होता है सूचना युद्ध, ठीक है। साइबर सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक होता है इंफॉर्मेशन वॉर, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो प्रक्षेपास्त्र की यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है 38 का बी, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। मिसाइल मैन कहा जाता है उनको, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है, तो राइट आंसर आपको लगा देना है अजीत डोभाल जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो जाएंगे, 39 का बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवादी समूह मुख्यतः किस प्रकार की कार्यवाही संपादित करते हैं, तो राइट आंसर आपको लगा देना है सार्वजनिक संपत्ति व संचार सेवा को नष्ट करना, अपहरण व बंधक बनाना और सामूहिक जनसंहार, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे आतंकवादी समूह जो होते हैं, मुख्य प्रकार से उनके कार्य होते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के लिए एक साथ, एक के लिए सभी विचारधाराएं सामूहिक सुरक्षा के लिए, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, जो 5th सेमेस्टर का ही फर्स्ट पेपर था उसमें भी आपसे पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से आपने इसका आंसर सही लगाया होगा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिससे मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, तो भी आपने सही लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26/11 की आतंकवादी घटना को दर्शाती है, राइट आंसर यहाँ पर आपको इसका लगा देना है मुंबई हमले को, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा विवाद का मुख्य कारण क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश का विवाद और अक्साई चीन का विवाद दोनों हो जाएंगे, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा बल यानी कि BSF किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब बॉर्डर सिक्योरिटी यानी कि सीमा सुरक्षा आपको पता है कौन हो जाएगा, गृह मंत्रालय, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा युद्ध बांग्लादेश के निर्माण के कारण हुआ था, तो 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, और ये तीसरा युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, तो जिससे इसका बांग्लादेश का निर्माण हुआ, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा में खुफिया एजेंसियों की क्या भूमिका है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है विदेशी देशों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, खबरों की पहचान के लिए जानकारी का विश्लेषण करना, नीति निर्माताओं के साथ जानकारी साझा करना, यानी कि ये सभी राष्ट्रीय सुरक्षा में खुफिया एजेंसी की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो राजस्थान के साथ लगती है, ठीक है। बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आपके मिडिल ईस्ट में पड़ते हैं, यानी कि ये उत्तर में ही पड़ते हैं, लेकिन देखो बिहार की जो है नेपाल से सीमा साझा करती है, उत्तर प्रदेश की हमारा उत्तराखंड है, नेपाल से भी थोड़ी सी करती है, तमिलनाडु की आपकी दक्षिण में हो जाएगा, तो राजस्थान से ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा समस्याएँ क्या है, भारत की आंतरिक सुरक्षा समस्याएं क्या है, राइट आंसर आपको लगा देना है नक्सलवाद, यानी कि देखो नक्सलवाद है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विलुप्त, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, ये सभी डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण में भारत के पहली नाभिकीय विस्फोट का कूट नाम क्या था, तो ये भी क्वेश्चन आपका अभी जो क्वेश्चन पेपर आपका हुआ है
राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में ही, इसी में ही ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। बुद्ध स्माइलिंग, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। पहले जो आपका नाभिकीय विस्फोट हुआ था, भारत ने जो पहला नाभिकीय विस्फोट किया था, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रख लेना है अच्छे से। नेक्स्ट है, भारत में सीमा सुरक्षा बल का कार्य क्या है? तो भारत में सीमा सुरक्षा का जो बल है उसका कार्य होता है तटीय सुरक्षा, पाकिस्तान के साथ लगी सीमा की निगरानी, नेपाल की सीमा की निगरानी, ठीक है। तो 51 का राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में कौन सा विदेशी सैन्य अड्डा क्षेत्र के वैश्विक रणनीतिक महत्व को प्रदर्शित करता है? तो डिल्गो गार्सिया, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, काफ़ी बार मैंने आपको समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा उत्पादन का प्रबंध कौन सा विभाग करता है? तो रक्षा उत्पादन विभाग हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका क्या होती है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर सलाह देना, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की आज़ादी से संबंधित है, तो बांग्लादेश की आज़ादी से संबंधित हो जाएगा मुक्ति वाहिनी, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि ISI कहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है? तो पाकिस्तान की हो जाएगी, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो जापान हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नेफा जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह यहाँ पे हो जाएंगे, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियागो गार्सिया स्थित है? तो डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया राफेल लड़ाकू विमान का संबंध किस देश से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। राइट आंसर आपको लगाना है फ्रांस से हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अभी लास्ट टाइम जो हुआ है 5th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, उसमें भी शायद पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 बीघा गलियारा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आंसर आप लगा के आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना ऑपरेशन ग्रीन हंट, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2019 में संपत्ति से पहले जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था? राइट आंसर आपको लगाना है अनुच्छेद 370, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री सुरक्षा के लिए कौन सी भारतीय सशस्त्र सेना जिम्मेदार है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है भारतीय नौसेना, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहले उपयोग न करने की नीति किससे संबंधित है? तो परमाणु हथियार से है, इसी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा क्षेत्र विद्रोह से अधिक प्रभावित है? भारत का कौन सा क्षेत्र जो विद्रोह से अधिक प्रभावित है? तो पूर्व उत्तर भारत हो जाएगा, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्साई चीन पर कब्जा, तो अक्साई चीन पर कब्जा है चीन का, सी आपका करेक्ट, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पड़ोसी देश ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है, ये कथन किसका? ये कथन कौटिल्य का है, बी करेक्ट आंसर है। काफ़ी बार क्वेश्चन ये वाला भी मैंने कराया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना जो है आपकी 1998 में की गई थी, सी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर चाहिए या इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको यही वाला क्वेश्चन पेपर चाहिए तो इस वाले क्वेश्चन पेपर का PDF का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट ही इस PDF पर पहुँच जाएंगे और आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना और वीडियो को यार लाइक ज़रूर करना है, आपको शेयर ज़रूर करना है और कोई भी दिक्कत लगे कमेंट्स कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जम्मू और कश्मीर आतंकवाद की शुरुआत कब से हुई थी? जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत जो हुई थी आपकी 1989 में हुई थी, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र के माध्यम से किया जाता है? 90%। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैकमोहन रेखा किस क्षेत्र में सीमा विवाद से जुड़ी है? तो लद्दाख आपको 75 का राइट आंसर आपको लगाना है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स करेंगे। एंड मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।